मैं पोनी ओनर्स का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, मैं एक्चुअल में उस टाइम ऑफिस में था, बैठा था मैं। 2:35 को एक मैसेज आई, जो हमारा ऑल यूनियंस का जनरल प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से एक मैसेज आई। तो मैंने मैसेज देखा, तो जो ही मैंने मैसेज देखी तो मैंने बंदे को फ़ोन किया। ऊपर मैंने फ़ोन मिलाने की कोशिश की, वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क का इशू रहता है, तो वहाँ पे आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। तो उसके साथ साथ मैं खुद ही अकेला निकल गया और 2-3 बंदे रास्ते में मिले, मैंने उनको वापस अपने साथ लिया। मैंने बोला आप आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ। 5-6 बंदे कम से कम हम आगे जाके मिले तो निकल गए। जो ही हमने 1-2 किलोमीटर निकाला तो ऊपर से लोग डरे हुए, मतलब दौड़ दौड़ के कीचड़ में, बिना जूतों के, बिना मतलब बुरी हालत में दौड़ के आ रहे थे। तो वो खाली बोल रहे थे पानी पानी पानी। तो हम लोगों ने कोशिश की, एक्चुअल में जो जंगल से सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई, हमने पाइप फोड़ दी, तो सबको पानी पिला के आराम से बिठा के उनको दिलासमदार दिला के हमने उनको बोला अभी आप सेफ जोन में हो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप नीचे आ जाओ। जितने भी मेरे साथ 4-5 बंदे, मैंने उनके हवाले करके उनको वापस भेजा आराम से। तो पहले उनको, हमारी कोशिश वही थी डरे हुए लोगों को पहले नीचे पहुंचाना। उसके साथ साथ हम आगे चले गए, तो जितने भी घोड़े वाले डर डर के आ रहे थे, घोड़े वालों को 5-10 घोड़े वालों को मैंने वापस लिया है घोड़ों के साथ। तो वहां पे पहुंचे, ऑन द वे मतलब गिरे हुए लोग जो थे, मतलब कीचड़ में भरे हुए थे, तो पहले उनको घोड़े पर बिठा के वापस ले गए। उसके बाद साथ साथ जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ, पूरे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले मैंने गेट पे एक डेड बॉडी देखी, एंट्रेंस पे, जहाँ से टूरिस्ट एंटर होता है। जी हाँ। तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं शॉक्ड सा हो गया हूँ। मतलब मैंने सोचा ये मेरे लाइफ में तो यहाँ पे ये पहली बार हुआ है पहलगाम में। मतलब ऐसा इंसिडेंट का वाक़ा यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ है पहलगाम में। मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, तो कभी भी मेरे लाइफ में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ पे चारों तरफ लाशें देखी। खाली औरतें 4 थी वहाँ पे, 3 औरतें, वो रो रो के हमको खींच के ले जाके बोला हमारे पतियों को बचाओ। तो हम गए वहाँ पे 1-2 जगह, तो ज़बरदस्ती मतलब अपना इस पे मतलब पत्थर रख के हम अंदर चले गए। मतलब हमने सोचा कि सबसे पहले गेट पे ही, तो कुछ ही टाइम हुआ था, 3:20, मतलब थोड़ा सबसे जल्दी हम ही पहुंचे शॉर्टकट से। हमने सोचा अगर होंगे भी यहाँ मौजूद तो हमको भी मारे तो ठीक है। हमने ये नहीं सोचा कि अपना जान गवाए तो गवाए, इसका कोई टेंशन नहीं था। अंदर जाके जो ही हम वहाँ पहुंचे तो और एक मैडम को मैंने बोला ये ऑलरेडी डेड हो गए, आप अपने आप को फिलहाल संभालो, फिलहाल मेरे साथ आ जाओ। मैंने उसको ज़बरदस्ती बाहर लाया गेट के बाहर। तो जो वहाँ पे और भी बंदे आए उनके हवाले करके नीचे मार्केट में पहुंचाया। मैंने उनको बोला ये इनको हॉस्पिटल लाएंगे, आप टेंशन मत। तो उसके साथ साथ ऑलरेडी मैं जब गेट पे पहुंचा वहाँ पे 2 बंदे ऑलरेडी पहुंचे थे हमारे। जो जनरल प्रेसिडेंट है यूनियन का, अब्दुल वहीद है उसका नाम, और उसके साथ साथ सजाद, जो वीडियो वायरल हो गया, जो कंधे पे एक लड़के को लेके जा रहा है, वो भी ऑलरेडी पहुंचा था। तो उसके बाद मैं पहुंचा, तो मेरे साथ साथ 2-3 मिनट के बाद 2 टूरिस्ट पुलिस के एहलकार पहुंचे, जिसका नाम फारूक है, तो जो है इधर इंचार्ज है इनका टूरिज्म पुलिस का, वो भी पहुंचा। उसके साथ एक और लड़का पहुंचा। तो हमारे बाद 10 मिनट के बाद SHO साहब पहुंचा, रियाज साहब, वो भी हमें फोन पे कांटेक्ट कर रहा था, आप लोग कोशिश करो, हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करो जल्दी पहुंचने की। बार बार मतलब कांटेक्ट में ही था जनरल प्रेसिडेंट को, वहीद साहब को। तो वहीद साहब भी वहां था, उन्होंने बोला आप लोग हिम्मत से काम लो, डरो मत। अंदर गए तो शॉर्ट सा, मतलब मुझे लगा कि हार्ट अटैक होने वाला। चारों तरफ लाशें देखी, टोटल 20 सब लोग मतलब गिरे हुए थे, साइडों में चारों तरफ थे, 2-2, 3-3 हर जगह पे थे। तो उसके साथ साथ जब मैं उस लेडीज के साथ वापस आया, नहीं एक्चुअल में वो तो ऐसा होता था, जितने भी टूरिस्ट आते थे ना, सब लोग वहां जाते थे, फुल रहता था। लेकिन एक चीज तो, एक कारण ये भी है, जो ऑन द वे जो जम्मू का रास्ता है ऑलरेडी 2-3 दिन से बंद था, वहां पे स्लाइड हुआ था, टूरिस्ट का फ्लो कम था, रास्ता बंद होने की वजह से टूरिस्ट कम था, वरना वो फुल रहता है, वो पूरा गार्डन ही भरा हुआ टूरिस्ट से रहता है। तो उसके साथ साथ हम वापस आए उस लेडी के साथ, उनको घोड़े पे बिठाया, उसके बच्चे को घोड़े पे बिठाया। तो जो ही हमारी नज़र लेफ्ट साइड को पड़ी, वहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, तो वहाँ पे हमने कम से कम 3-4 जख्मी देखे। तो जो वहाँ पे वो बेलपुरी, ऐनक बेचने वाले, सन ग्लासेस बेचने वाले, उनके बेड हमने उधर ही खाली किया, तो बेडों पे उस जख्मी को बिठा के नीचे लेके आए। तो उसके साथ साथ पूरा पुलिस आ गया, RR आ गई, और CRPF
CRPF کا CO صاحب اپنا ٹیم لے کے آیا تو انہوں نے پھر 10 منٹ کے بعد پہنچے, ہمارے بعد 10 منٹ کے بعد پہنچے. SO صاحب بعد لوگ پہنچے. ہمارے وہ ایکچوئل میں جو راستہ ہے نا, اس میں گاڑی کا روٹس نہیں ہے, وہ بھی پیدل دوڑ کے آئے. ہم کو تو پتا ہوتا ہے لوگ کو شارٹ کٹ, ہم شارٹ کٹ سے آ گئے. ہم مطلب ترنت جنگل کے اندر سے آئے, ہم بالکل جو کلوز والا شارٹ کٹ ہے اس کو. تو ان کو جو باقی لوگ ہیں ان کو تو راستہ کا ہی پتا ہے, جو مین راستہ ہے وہ لوگ اسی راستے سے آئے, اسی لیے وہ 10 منٹ لیٹ پہنچے وہاں پہ. یہ تو ایسا کبھی نہیں ہوا لگتا تھا ہمیں, کیونکہ ہم کو بیچ میں فوج بھی نظر آتا تھا وہاں پہ, گشتے تو مارتے رہتے تھے وہاں پہ فوج. ایسا کبھی بھی ہوا ہی نہیں. میں نے پہلے ہی بولا میں 35 ایئر اولڈ ہوں, میں نے ایسا پہلی لائف میں پہلی بار دیکھا, خاص کر پہلگام میں. ادھر تو سنتے تھے ہم کشمیر میں ادھر دائیں بائیں, لیکن یہاں پہ نہیں, پہلگام میں نہیں. پہلگام میں پہلی بار ہوا ایسا.